Uh, Hello everyone. It's been a shock for us since yesterday when we heard the news, when we were told that the club is going to shut operations. फुटबॉल वर्ल्ड कप खत्म हुआ, आपने देखा 12:30 बजे मैच हुए, भारत ने देखा। आपने देखा 3:30 बजे 4:30 बजे रात में मैच हुए, भारतवासियों ने देखा। और यूट्यूब पर जो वॉच अलोंग होता है ना कि भाई फुटबॉल लाइव चला दिया, कमेंट्री चल रही है, 12-12 हजार 15-15 हजार लाइव व्यूवर थे। इसका मतलब क्या है कि फुटबॉल में, भारत में फुटबॉल को लेकर जबरदस्त दीवानगी है, जबरदस्त क्रेज है। ये तो सबको पता है। मेसी आया तो कितना बड़ा बवाल मच गया, जैसे ईश्वर का कोई अवतार धरती पर आ रहा हो, देखने के लिए इतनी भीड़ हुआ ना ऐसा। लेकिन भारत में फुटबॉल का इतना क्रेज होने के बाद भी, फुटबॉल का इंफ्रास्ट्रक्चर कथित तौर पर कुछ भी होने के बाद भी, फुटबॉल खेलने में हम फिसड्डी क्यों हैं? हम क्यों नहीं कोई एशियन इवेंट में भी अच्छा कर पाते हैं? वर्ल्ड कप खेलना तो दूर। इसका जवाब मैं आपको देता हूं। हाथ जोड़ते हैं, हमारा भविष्य मत उजाड़िए, जेएफसी खिलाड़ियों की टाटा समूह से भावुक गुहार वायरल वीडियो ने झकझोर दिया। जेएफसी यानी जमशेदपुर फुटबॉल क्लब। देखिए, जमशेदपुर एफसी विथड्रॉ फ्रॉम आईसीएल, इंडियन सॉकर लीग। जैसे आईपीएल होता है क्रिकेट का, वैसे आईएसएल। जमशेदपुर एफसी ने कहा भैया पैसा नहीं, इक्विटी से आता है या स्पॉन्सरशिप से आता है। हमारे शेयर होल्डर्स ने कहा दोनों से ही नहीं आ रहा, हम नहीं कर पाएंगे। इंडियन सॉकर लीग से जमशेदपुर एफसी ने नाम वापस ले लिया। इतना ही नहीं, कहा जमशेदपुर एफसी भी बंद कर रहे हैं। और सुनिए, 2021-22 का सीजन जमशेदपुर एफसी जीत चुकी है, उसके बाद यह हाल है। अब देखिए, भारतीय फुटबॉल की नर्सरी पर संकट, जेएफसी बंद होने से अधर में लटकी टीएफए, खत्म हुआ आईएसएल में एंट्री का सीधा रास्ता। जमशेदपुर फुटबॉल क्लब पर अलीगढ़ का ताला लगाने का ऐलान हो गया। आईएसएल से बाहर हुई जेएफसी मझधार में खिलाड़ियों का करियर छलके आंसू, टाटा स्टील ने जमशेदपुर एफसी से खींचा हाथ। अब हाथ क्यों खींचा है? कैश फ्लो नहीं हो रहा। जमशेदपुर साइड कैश फ्लो फाइनेंशियली अनवायबल मॉडल फॉर एग्जिट। यहां पूरी जानकारी दी गई है। क्लब के सीईओ हैं मुकुल चौधरी। उन्होंने एआईएफएफ के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल एम सत्यनारायण को एक चिट्ठी लिखी। उसमें बताया गया कि भाई जो जमशेदपुर का हमारा स्पोर्ट्स क्लब है, ये शेयर होल्डर relies on its shareholders almost entirely for funding all of its operating cost either through equity or through sponsorship. रेवेन्यू नहीं आ रहा, शेयर होल्डर्स कब तक पैसा लगाएंगे? तो उन्होंने कहा फुटबॉल, उनको मतलब पैसे से है। इसी में बात है, शेयर होल्डर्स को मतलब पैसे से है। फुटबॉल का क्रेज क्या होता है, फुटबॉल किस जुनून से आदमी खेलता है, शायद उनको इससे कोई मतलब नहीं। यही वजह है खिलाड़ी हाथ जोड़कर कह रहे हैं हम बर्बाद हो जाएंगे। कुछ वीडियो मैंने आपको शुरू में सुनाया, अब सुनिए पूरा वीडियो। यह वीडियो का एक बड़ा हिस्सा मैं आपको दिखाता हूं, जिसमें जेएफसी के खिलाड़ी हाथ जोड़कर टाटा ग्रुप से अपील कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। और एक चीज और बता दूं, जब गिनती होती है ना भारत के सबसे ट्रस्टेड ब्रांड की, बहुत पहले मैंने एक लिस्ट देखी थी, उसमें एलआईसी नंबर 2 पे है, टाटा नंबर 1। टाटा मतलब ट्रस्ट। इन फुटबॉल खिलाड़ियों को नहीं रह गया ट्रस्ट। think it was very unexpected because it is Tata's, because we've always trusted the name, trusted the brand. तो वीडियो आपने देख लिया। वीडियो चिंताजनक है, तनाव पैदा करता है। मैं फुटबॉल को कोई बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूं, यूरो कप, कोपा कप या फुटबॉल वर्ल्ड कप ही देखता हूं, बड़े इवेंट ही देखता हूं। लेकिन मुझे इतना पता चल गया है कि फुटबॉल में भारत पीछे है तो क्यों है। हालांकि उन खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी भी है, खुशखबरी तो नहीं कहूंगा, राहत की खबर कह दूं। जो खिलाड़ी बेचैन उनके लिए राहत की खबर भी है। और राहत की खबर क्या है? राहत की खबर यह है कि जमशेदपुर फुटबॉल क्लब को हटाने और क्लब का संचालन बंद करने की घोषणा के बाद खिलाड़ियों और कर्मचारियों के लिए एक राहत की खबर है। टाटा स्टील प्रबंधन ने स्पष्ट किया है, क्लब से जुड़े किसी भी सदस्य का आर्थिक या व्यवसायिक नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट भी थे ना भाई कई खिलाड़ियों से। टाटा स्टील प्रबंधन के निर्णय के अनुसार जेएफसी में कार्यरत सभी स्थायी कर्मचारी को कंपनी के विभिन्न विभागों में समायोजित किया जाएगा। और जो आईएसएल के जिस सीजन से इन्होंने नाम वापस लिया, यानी 26-27, उस सीजन के लिए जिन खिलाड़ियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, उनको पूरी राशि तय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। खिलाड़ियों को यह स्वतंत्रता दी गई है
कि वो बिना किसी अड़चन के किसी भी बाकी क्लब से जुड़ने के लिए प्रयास कर सकते हैं। यदि किसी खिलाड़ी को नया क्लब नहीं मिलता तब भी मौजूदा समझौते के तहत उन्हें पूरी आर्थिक राशि मिलेगी। 12 खिलाड़ियों का है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। तो इसे खुशी की बात तो नहीं कहूंगा, राहत की बात कहूंगा। और एक चीज और, कई फिल्मी सितारे हैं, कई क्रिकेटर हैं, वो अपने सोशल मीडिया बायो पे लिखते हैं फुटबॉल लवर, ऐसा लिखते हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन लिखते हैं ना। अब यह मौका है आपको दिखाने का कि आप फुटबॉल के कितने बड़े सपोर्टर हैं। अभी बीच में चल रहा था, अब जैसे अगला जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा है उसको और ग्रैंड बनाने की तैयारी है, 64 टीमों की एंट्री। ऐसे जाएंगे आप फीफा में। राजस्थान रॉयल्स हजारों करोड़ में बिकी तो आरसीबी ने कुछ ही घंटे में उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। नए मालिक हुए दोनों के। यहां पैसे नहीं है, बंद हो गया क्लब। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। मैं गोवा में था, बहुत पहले की बात है, 16-17 के आसपास। तो एक मैच आ रहा था जिसमें विराट कोहली और केदार जाधव ने जिताया था। डीवाई पाटिल में शायद वो मैच था और इंग्लैंड के खिलाफ था। रिकॉर्ड चेज था, 300 के ऊपर टारगेट था, चेज हो गया था। ठीक है, विराट कोहली केदार जाधव ने शतक मार के जिताया था। तो मैं बैठा था कहीं किसी रेस्टोरेंट में गोवा के, तो मैंने कहा आज मैच आ रहा है, आप टीवी ऑन कर दीजिए, मैच देखना है मुझे। तो जो वेटर भाई थे उन्होंने पहले मेरे ध्यान नहीं दिया, फिर मैंने कहा भाई मैच आ रहा है, टीवी चला दो मैं देख लूं। उन्होंने कहा आज कोई मैच नहीं है। अरे मैंने कहा क्या मजाक कर रहे हो यार, ये देखो स्कोर कार्ड, ये तो मैं डेटा खत्म हो गया, मैं तो देख ही रहा था। आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा? ओहो यू आर टॉकिंग अबाउट क्रिकेट। अरे मैंने कहा और कौन सा मैच? तो फुटबॉल, यही आईएसएल या कोई मैच था, अब सॉकर लीग था या पता नहीं कौन सा था, पर कोई मैच था जिसमें भारत के ये जो डोमेस्टिक फुटबॉल क्लब है ये इनका मैच था कोई। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मुझे लगा कि आप फुटबॉल की बात कर रहे हैं, आज तो कोई मैच है नहीं। मैंने कहा क्रिकेट इधर नहीं देखता कोई। अगर गोवा जैसा क्रेज देश के बाकी हिस्सों में हो जाए मुझे कोई आपत्ति नहीं। मुझे प्यार क्रिकेट से है, मुझे प्यार क्रिकेट के व्यापक प्रसार से नहीं है। इसीलिए जिन्हें प्यार फुटबॉल से है उनको यह खबर दुख देने वाली। और फुटबॉल का बड़ा प्रशंसक ना होने के बावजूद मैं इंडियन फुटबॉल का फैन हूं, क्योंकि कोई क्यों फुटबॉल खेलता है कि मैं भारत को रिप्रेजेंट करूं एक ऐसे खेल में जिसका बाजार ये रहा। यह संकट सिर्फ जेएफसी के फुटबॉलर्स पर नहीं है, हर एक खेल प्रेमी के दिल पर, मतलब हर एक खेल प्रेमी के दिल को दुख देने वाली खबर है। टाटा जैसा ब्रांड हाथ खींच ले। टाटा हाथ बढ़ाने का नाम है, हाथ खींचने का नहीं। मुझे उम्मीद है ये खबर जाएगी सीधे सरकार तक, कुछ पहल होगी। खेलो इंडिया, कहाँ कैसे खेलो इंडिया? और पता नहीं रतन टाटा के बाद कुछ ऐसी खबरें भी सुनने में आती हैं टाटा ग्रुप में जो पहले नहीं आती थी। रतन टाटा की कमी देश को तो खल रही है, टाटा ग्रुप को मुझे लगता है सबसे ज्यादा खल रही है। रतन टाटा होते ये खबर ना आती। ये टाटा जैसे ट्रस्ट के साथ मैं कह सकता हूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए शेयर करिए, दुआ करिए जेएफसी बंद ना हो और टॉप सीक्रेट को अपना प्यार देते रहिए।